हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। समतापी एवं रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए दाब आयतन वक्र खींचिए। इनमें किस वक्र का ढलान अधिक है, इसका कारण बताइए। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि आदर्श गैस का समीकरण पीवी बराबर एन आर टी से प्रदर्शित करते हैं, जहाँ पी दाब, वी आयतन, एन गैस की मात्रा तथा टी ताप है तथा आर नियतांक है। यदि गैस की मात्रा गैस की मात्रा तथा ताप नियतांक ताप स्थिर हो तो ऐसे प्रक्रम को समतापी प्रक्रम कहते हैं कहते हैं जिसके लिए हम लिख सकते हैं कि पीवी बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये भी स्थिर हो जाएगा तथा ताप भी स्थिर हो जाएगा, तो पीवी बराबर एक नियतांक प्राप्त हो जाएगा, माना कि वह सी है। तो पीवी बराबर एक नियतांक हो जाएगा, जो कि एक समतापी प्रक्रम की अवस्था समीकरण है। तथा इस समीकरण का जब हम अवकलन करते हैं तो हम लिख सकते हैं कि पी डी वी बराबर हो जाएगा वी डी पी बराबर जीरो। नियतांक का अवकलन जीरो हो जाएगा और डी पी बटा डी वी हो जाएगा माइनस पी बटा वी, जो कि हुए पीवी वक्र की ढाल, जिसे हम देख सकते हैं कि दाब व आयतन आरेख पर समतापी वक्र एक अति परवलय प्राप्त होता है, जो कि इस प्रकार से होगा, ए से बी, जिसका ढाल है माइनस पी बटा वी। इस प्रकार से इसका ढाल है पी बटा वी, डी पी बटा डी वी बराबर माइनस पी बटा वी। अब हम देखते हैं कि रुद्धोष्म प्रक्रम किसे कहते हैं। रुद्धोष्म प्रक्रम ऐसा प्रक्रम जिसमें निकाय में परिवर्तन करने पर निकाय व परिवेश के मध्य ऊष्मा का विनिमय नहीं होता है। ऊष्मा का विनिमय नहीं होता है, अर्थात डेल्टा क्यू बराबर जीरो। रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए अवस्था समीकरण पी वी की घात गामा बराबर नियतांक से प्रदर्शित होती है, माना कि नियतांक के है। और जब हम इस अवस्था समीकरण का अवकलन करते हैं तो हमें प्राप्त होता है P गुणा गामा गुणा वी की घात गामा माइनस वन गुणा डी वी प्लस डी पी गुणा वी की घात गामा बराबर जीरो, जहाँ से हम लिख सकते हैं डी पी बटा डी वी बराबर माइनस गामा गुणा पी बटा वी की घात गामा गुणा वी की घात गामा माइनस वन, जो कि हो जाएगा डी पी बटा डी वी बराबर माइनस गामा गुणा पी बटा वी, जो कि है पीवी आरेख पीवी वक्र की ढाल, जिसे हम पीवी आरेख में इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, क्योंकि पीवी आरेख एक अति रुद्धोष्म प्रक्रम
की समीकरण P गुणा V की घात गामा बराबर K एक अति परवलय को प्रदर्शित करती है, जो कि इस प्रकार से होगा तथा इसकी ढाल इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। जो कि हो जाएगी dP बटा dV माइनस गामा P बटा V। तथा हमने देखा है कि समतापी प्रक्रम तथा रुद्धोष्म प्रक्रम दोनों में हमें अति परवलय आरेख प्राप्त होते हैं, जिसे हम इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं कि किसी प्रक्रम की प्रारंभिक अवस्था में उसे समतापी प्रक्रम में ले जाया जाता है या उसे ही रुद्धोष्म प्रक्रम में ले जाया जाता है, तो ए से बी अवस्था तथा ए से सी अवस्था में। यहाँ हमें पहचानना आवश्यक है कि कौन सा वक्र किस प्रकार का होगा। तो हमने देखा है कि dP बटा dV जो कि रुद्धोष्म प्रक्रम का है, उसके लिए ढाल बटे dP बटा dV समतापी प्रक्रम के लिए हम देख सकते हैं कि ये होती है माइनस गामा P बटा V बटा माइनस P बटा V, जो कि हम देख सकते हैं कि dP बटा dV रुद्धोष्म बराबर है गामा गुणा dP बटा dV समतापी, अर्थात रुद्धोष्म प्रक्रम का ढाल ज़्यादा है, रुद्धोष्म प्रक्रम का ढाल ज़्यादा है समतापी प्रक्रम के ढाल से, क्योंकि जो गामा है वो होता है CP बटा CV, जहाँ CP होता है नियत दाब पर सामान्य या विशिष्ट सामान्य या मोलर विशिष्ट ऊष्मा, सामान्य या मोलर विशिष्ट ऊष्मा तथा CV होता है नियत आयतन पर सामान्य या मोलर विशिष्ट ऊष्मा, जिससे इसका मान 1 से ज़्यादा होता है। अतः रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए हमने देखा है कि माइनस गामा P बटा V होता है तथा ये होता है माइनस P बटा V, और ये हो जाता है गामा 1 से ज़्यादा है। अतः रुद्धोष्म प्रक्रम का ढाल ज़्यादा होगा, जहाँ से हम वक्र से देख सकते हैं कि AB वक्र का ढाल इस प्रकार से है तथा AC वक्र का ढाल इस प्रकार से है, जो कि AB वक्र से ज़्यादा है। तो AC वक्र रुद्धोष्म वक्र है तथा AB वक्र समतापी वक्र को प्रदर्शित करता है। अतः दिए गए प्रश्न को हमने स्पष्ट कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।